तो वो जो एक अपराध का वायुमंडल था, वो जो एक रोगों का, भोगों का वायुमंडल था, गिर गया। एक व्यक्ति के तप से, पुरुषार्थ से कितना बड़ा इफेक्ट होता है कि आज करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा मिल गई। और यदि वो भी उसी में शामिल हो जाते, मतलब 200 वर्षों से हम भाषण दिए जा रहे हैं और प्रवचन दिए जा रहे हैं, मैकाले ने आकर के हमारी पूरी वैदिक शिक्षा को तहस नहस कर दिया। ठीक, वो तो एक व्यक्ति आया था, आप सब क्या कर रहे थे भाई? एक बाहर का व्यक्ति आकर के आपके देश के सारे गुरुकुलों को तहस नहस कर रहा था जिस समय, तब आप क्या कर रहे थे? और चलो उस समय आप जो भी कर रहे थे वो करके चला गया, बीज बो के चला गया, और आप 200 साल से गालियां निकालते जा रहे हो। आपने क्या किया? उसने तो खड़ा कर दिया अपनी वाली शिक्षा को। आपने क्या किया? तो स्वामी जी ने कहा कि आप अपनी एनर्जी उनको गाली निकालने में देने की बजाय अपनी शक्ति को हम क्या कर सकते हैं उधर लगाओ, क्रिएशन में लगाओ, पॉजिटिविटी में लगाओ। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अब हम अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से देश के हर जिले में ऐसा एक एक आचार्य कुलम खोल दें और उसको अपने तप से, पुरुषार्थ से, विद्वत्ता से, आचरण से हम एक ऐसा शिक्षण संस्थान बनाएं जो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाए। तो दूसरे भी फिर वैसा ही बनाएंगे, हमारी देखा देखी। और ऐसे जब बहुत सारे लोग मिलके बनाएंगे तो वो शिक्षा तो अपने आप ही उसका शीर्षासन हो जाएगा। तो ये होता है अपने आप को उस समस्या से बाहर निकाल करके उसका सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढना। उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारा सबका योगदान होता है। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कर्मयोगी, वो कहते हैं मैं अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को भी बदलने की जिम्मेदारी लेता हूं, और जो मेरा जीवन आज है उसकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेता हूं। नहीं तो आदमी हमेशा ब्लेम किस पे करता है? दूसरे पे करता है। उसके कारण मेरा ये हाल है आज। मैं यदि दुखी हूं तो उसके कारण हूं, उसके बिहेव के कारण हूं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। माना कि उसका बिहेव गलत था, लेकिन उसके बिहेव के बाद आप अपने आप को ठीक रख सकें, ये जिम्मेदारी तो आपकी ही थी। आपने अपने आप को बहने दिया उसके बिहेव में, तो ये तो वीकनेस आपकी है और उसको आप कभी भी ठीक कर नहीं सकते हैं। तो आपको पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में करना चाहिए कि वो सब कुछ होते हुए भी वो मेरे को प्रभावित नहीं कर सकें, ऐसा मेरे को अपने आप को बनाना है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दो रास्ते हैं इस संसार में। एक है वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि मैं अपने कर्म से सब चेंज कर दूंगा। दूसरे वो हैं कि पहले जानूंगा ठीक क्या है, जब तक जानूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं और करूंगा नहीं। ठीक है, तो आप जानो फिर। तो दोनों ही, जैसे रामकृष्ण परमहंस इसको बताते थे कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक ज्ञान मार्ग वाले होते हैं, एक भक्ति मार्ग का बताते थे, वो कर्म वाला नहीं बताते। एक समर्पण का मार्ग है, एक संघर्ष का मार्ग है। संघर्ष वाला कहता है कि मैं अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से चीजों को चेंज करूंगा। दूसरा कहता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं अपने से बड़ी किसी शक्ति का आश्रय लेकर के अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अब वो जैसा करे वैसा करवाए। दोनों ही मार्ग पूर्णता पर लेके जाते हैं। तो वो उदाहरण देते थे कि एक होता है बंदर का बच्चा, एक होता है बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा क्या करता है? अपनी माँ को पकड़ के रखता है। अब माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, माँ हाथ नहीं लगाती है उसको। माँ तो इस पेड़ से उस पेड़ पे जाएगी, इस डाल से उस डाल पे जाएगी, कूदती है, फांदती है, जो भी करती है। ये बच्चे की जिम्मेदारी है कि माँ को छोड़ना नहीं है। अगर बच्चे ने हाथ छोड़े तो बच्चा नीचे गिरेगा, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कौन है?
ये ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान मार्गी ईश्वर को खुद पकड़ के रखता है, अगर वो छोड़े तो वो गिरेगा यदि, तो उसमें ईश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी है। उसको अपना ज्ञान बरकरार बना के रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने ज्ञान का मार्ग चुना है। दूसरा होता है बिल्ली का बच्चा, वो कुछ नहीं करता है, चुपचाप आंख बंद करके ऐसे पड़ा रहता है, तो उसकी माँ उसको गर्दन से पकड़ के उठा के ले जाती है। यद्यपि उसकी दाढ़ बहुत शार्प है बिल्ली की, लेकिन बच्चे को कभी भी चोट नहीं लगती, रक्त नहीं आता है। और बच्चा कितना कोमल है, अभी तो छोटा सा है बच्चा, लेकिन गर्दन से उठा के उसको शुरू में 7 घर का परिचय करवाती है वो, कि इन घरों में आते रहना और जो कुछ भी आपको दूध मलाई जो भी मिल जाए चुरा चुरा के खाते रहना। मैंने ये एरिया बता दिया तेरे को, और उसके बाद एरिया के बाहर भी जा सकते हो। तो वो उसको उठा के ले जाती है बंद आंख से ही, और वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसको पता लग जाता है, बाद में वो खुद जाने लगता है वहां पे। लेकिन जिम्मेदारी सारी किसकी है? माँ की है। अगर बच्चे को चोट आ गई तो माँ जिम्मेदार है, बच्चा जिम्मेदार नहीं है। बच्चा आंख बंद करके पूर्ण समर्पण में है। ये है भक्तों का मार्ग। भक्त जो है वो पूर्ण समर्पित होते हैं अपने गुरु के, माता पिता के, ईश्वर के। अब ये गुरु की जिम्मेदारी है, इसलिए जो समर्पित शिष्य होते हैं उनका ख्याल गुरु रखते हैं। अब उसको किस चीज की आवश्यकता है, उसके लिए क्या श्रेयस्कर है, वो गुरु बताते हैं। और जो ज्ञान वाला है उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, गुरु केवल हेल्प करते हैं, जो मांगेगा वो गुरु देगा उसको। तो चुनाव तो खुद करना है। मेरी प्रकृति के अनुसार मुझे कौन सा रास आता है, वो उसका तो डिसीजन मुझे लेना है, उसका निर्णय मुझे लेना है। लेकिन दोनों कठिन है। सुनने से ये लगता है कि भाई समर्पण का मार्ग ही ठीक है, सब छोड़ दो, अपने को कुछ करना नहीं। तो ये तो आपका जो प्रमाद और आलस्य वाला अंदर शत्रु बैठा है ना, वो ये भाषा बुलवा रहा है। क्योंकि समर्पण भी इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि समर्पण में अपने अहंकार के 1000 टुकड़े करने होते हैं। जब गुरु कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपकी बुद्धि बोलेगी कि ऐसे कैसे करे, मतलब गुरु जी सोच ही नहीं रहे, मेरे को इस काम में लगा दे रहे हैं, उस समय मेरा तो कल्याण इसमें है। तो वो तुरंत आपका अहंकार, आपकी समझदारी बीच में आके खड़ी होगी। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भी कहा था ना, यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो निश्चित रूप से मुझे बता दो। मैं शिष्य रूप में आपकी शरणागत हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ। और फिर आते तीसरे अध्याय में प्रश्न कर दिया कि क्या आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, कभी कह रहे हो योग करो, कभी कह रहे हो कि कर्म योग में लगो, कभी कह रहे हो ज्ञान योग में लगो, तो आप तो मेरे को कंफ्यूज किए जा रहे हैं। तो या तो आप एक बता दो, या तो मुझे एक निर्णय लेने दो, मुझे युद्ध करना है नहीं करना है। तो जब शिष्य थे, जब शरणागत थे, तो ये प्रश्न कहां से खड़ा हो गया? क्योंकि अभी अहंकार नहीं मरा है। शिष्य तो बन गए, गुरुकुल में तो आ गए, इंटेंशन भी क्या है? समर्पण की ही है कि जो गुरु कहेंगे वही मुझे करना है। लेकिन जब तक अहंकार जिंदा है, वो बीच बीच में एंट्री मारता रहेगा, बीच बीच में वो अपनी समझदारी दिखाता रहेगा कि क्या ये ऐसे हमारा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आए, बोले हमारा ब्रिज कोर्स हो गया, अब हमें आप एमए करवाओ। हमने कहा नहीं, अभी आप ये पीजी करो। उनको लगता है कि क्या ये गुरुजन 1 साल हमारा वेस्ट कर दे रहे हैं, सीधा हमें एमए क्यों नहीं करवा दे रहे हैं। तो ऐसा मन हम सबका है। तो वो बीच बीच में हमारा अहंकार, तो फिर अहंकार जिस दिन समाप्त हो जाता है उस दिन ही गुरु का फिर जो मैंने एक दिन 5वां रूप बताया था, पयः अमृत, वो रूप तभी प्रकट होता है जब हम अपने आप को बिल्कुल मार देते हैं। तो अपना अब कुछ बचा ही नहीं, अपना अहंकार जब बचा ही नहीं तो फिर गुरु कैसा लगेगा? अमृत स्वरूप लगता है फिर, क्योंकि अब गुरु का निर्णय ही शिष्य का निर्णय है। अर्जुन बोलेगा ये भाषा, लेकिन कहाँ जाके बोलेगा? 16वें अध्याय में जाके बोलेगा। तब जाके कहेगा नष्टो मोह
स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। वहां जाके बोला कि नष्टो मोह, जब तक मूढ़ता नष्ट नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो वहां जाके इसका मोह नष्ट हुआ, इतना सारा सुन के। और फिर कहा स्मृतिर्लब्धा, मुझे अब अपने आत्म स्वरूप की स्मृति आ गई है। स्मृति का मतलब वहां कोई यादाश्त आ गई ऐसा नहीं, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसी को स्मृति कहा है। स्मृतिर्लब्धा, एक तो वृत्ति होती है स्मृति, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, तो वृत्तियों को तो हटाना पड़ता है। योग क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोध, वृत्ति तो हटानी है। लेकिन वहां वो कह रहा है स्मृतिर्लब्धा, स्मृति मुझे प्राप्त हो गई। तो वहां स्मृति वृत्ति की बात नहीं हो रही है, वहां स्मृति का मतलब है मुझे अपने आत्म स्वरूप का स्मरण हो गया कि मैं अर्जुन ये शरीर वाला मैं नहीं हूं, बल्कि मैं एक बिल्कुल अलग आत्मा हूं। अर्जुन तो ये शरीर है, मैं अर्जुन नहीं हूं। तो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान, और ये किसकी कृपा से हुआ? आपकी कृपा से हुआ। आप मेरे को निरंतर वो ही बातें बताते गए, समझाते गए, तो ये आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से हुआ। ये एक विनम्र साधक का, शिष्य का ये परिचय है कि वो सारा श्रेय किसको देता है? अपने गुरुजनों को देता है, अपने पुरुषार्थ से करता है वो। यद्यपि गुरुजन तो पुरुषार्थ करते हैं साथ में, लेकिन यदि शिष्य का पुरुषार्थ साथ में ना जुड़े तो गुरु का पुरुषार्थ तो निष्फल हो जाएगा। लेकिन वो सारा श्रेय किसको देता है? गुरु को देता है। तो अर्जुन कह रहा है त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा से हुआ मोह नष्ट, आपकी कृपा से स्मृति मिल गई, मेरे को आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई। स्थितोस्मि, जो बात यहां कह रहा था ना, भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां कह रहे थे कि तू स्थित प्रज्ञ हो जा, वो बात उसने वहां जाके कही 16वें अध्याय में। स्थितोस्मि, अब मैं कैसा हूं? स्थिर हूं। अब मेरी बुद्धि इधर उधर नहीं डोल रही है, क्योंकि मेरे को अपने स्वरूप की उपलब्धि हो गई। तो अब मैं कंफ्यूज क्यों होऊंगा? सत्य मिल गया तो इसलिए स्थितोस्मि गत संदेह है, अब कोई संदेह नहीं है मुझे, मारूं कि ना मारूं, ऐसा करूं कि ना करूं, ये संदेह जब तक उठ रहे हैं तो समझ लेना कि सत्य अभी दूर है, सत्य हमें नहीं मिला है। जिस दिन सत्य मिल जाता है उस दिन संदेह दूर हो जाता है। अंधेरे में संदेह था कि ये रस्सी है कि सांप है, और जब सुबह सूर्योदय हुआ और हमें सत्य पता लग गया ये रस्सी है, तो फिर संदेह होता है क्या मन में कि कहीं ये सांप ही तो नहीं है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब सत्य हमारे सामने है। तो कहा कि स्थितोस्मि गत संदेह, और अब क्या करूंगा मैं? करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कहोगे वैसा मैं करूंगा, और वैसा करने में मेरे को कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। अभी तो अपने मन को काबू में रखना पड़ता है। जैसे गुरुजी कहें वैसा करने में अंदर अंदर से बड़ा जोर पड़ता है, बाहर से तो करना पड़ता है, मजबूरी है शिष्य की, लेकिन अंदर अंदर से उसको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तब लगेगा जब वो स्थिति आएगी शिष्य की, स्थितोस्मि गत संदेह है और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो बोले अब आप जो बताओगे वो करेंगे, क्योंकि अब आपका निर्णय और हमारा निर्णय एक ही हो गया है। तो अभी ये बता रहे हैं कि अर्जुन, मैंने पहले भी तेरे को बताया था कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं होती हैं, जो मैंने पूरा प्रोक्ता माने दूसरे अध्याय में भी मैंने आपको बताया था। सांख्य योग 2 बताए ना वहां, तो एक ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है। तो सांख्या नाम ज्ञान योगेन, कर्म योगेन योगी नाम, योगियों को कर्म योग से निष्ठा है, उनकी कर्म योग से उनको जीवन में आगे सत्य की प्राप्ति होती है। न च कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। और एक बात और समझ ले, कभी इस बात को सुन के कंफ्यूज मत हो जाना। कह रहे हैं कर्मणाम अनारंभात, कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि भाई मेरे को तो ना ज्ञान मार्ग में चलना है, इसलिए मैं तो कर्म
नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म में यदि मैं चला गया तो ये तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, और मुझे कहाँ जाना है? निवृत्ति मार्ग का पथिक हूं मैं, तो मुझे प्रवृत्ति में नहीं फंसना है, इसलिए मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे कर्म करना ही क्या है? सारे झंझट मोल लेना है। तो ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो न अश्नुते। यदि कोई यूं सोचे कि मुझे तो निष्कामी बनना है, मुझे तो ज्ञान योग के ऊपर चलना है, इसलिए मैं कोई कर्म प्रारंभ ही नहीं करूंगा, झंझट मोल लेना ही नहीं है अपने को, तो ऐसा करने से कोई व्यक्ति निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता है। न नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। किसी कार्य को ना करने मात्र से वो निष्कामता को प्राप्त नहीं हो सकता है। और न च संन्यासनाद एव, और न ही केवल संन्यास लेने मात्र से। संन्यास लेने मात्र से मतलब छोड़ दिया कर्मों को, वे आप सन्यासी हो गए, अब हमें नहीं करना कुछ भी। संन्यास का मतलब ही क्या है? छोड़ देना। तो हमने सब कर्म छोड़ दिया, अब हमें नहीं करना कुछ भी। न ही संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। ये पुरुष सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। कर्म छोड़ देने मात्र से देखो दो स्थिति हैं। एक स्थिति है कर्मणाम अनारंभात, कर्म प्रारंभ ही नहीं किया, शुरू ही नहीं किया, तो हम कहते हैं कि हमने तो प्रारंभ ही नहीं किया, इसलिए हम क्या कैसे हैं? निष्कामी है। नैष्कर्म को हमने प्राप्त कर लिया, कर्म किया ही नहीं ना, तो नैष्कर्म को प्राप्त कर लिया। दूसरे कहते हैं शुरू तो कर दिया था, पढ़ाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन उसको बीच में छोड़ के आ गए। आप में से भी आ रखे हैं ना कुछ, प्रारंभ तो कर दिया था लेकिन उसका हमने संन्यास कर दिया। तो कह रहे हैं इतने मात्र से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि मतलब निष्कामता की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगले श्लोक में बता रहे हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कह रहे हैं क्योंकि, इसको निशान लगा लो, 5 और 6 ये दोनों याद करने हैं आपको, और 4 भी, 4, 5, 6 3 श्लोक निशान लगा लो, ये याद कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने तो जी कर्म शुरू ही नहीं किया, क्योंकि हम तो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, इसलिए हमने तो कर्म का प्रारंभ ही नहीं किया, तो वो गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कश्चित् क्षणमपि जातुः न तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, असंभव है। मान लो आप अपने कमरे में बैठे हो दरवाजा बंद करके, आप कहते हो जी कि संभव है ना, मैं तो नहीं कर रहा कुछ भी काम, बैठा हूं, मैंने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। बंद करके दरवाजा, आप स्थूल शरीर से तो कर्म नहीं कर रहे, पर मन में तो कुछ ना कुछ विचार चल ही रहा है ना। तो विचार ये कर्म कितने तरीके से होते हैं? मनसा वाचा। तो ठीक, आप वाणी से नहीं कर रहे हैं, कर्म से भी, शरीर से भी नहीं कर रहे हैं, मन से तो कर ही रहे हैं ना। कोई ना कोई तो विचार चल ही रहा है, तो मानस कर्म तो चल ही रहा है आपका। तो एक क्षण भी ये व्यक्ति अकर्मकृत नहीं होता है, कर्म तो करता ही है ये कुछ ना कुछ। न ही कश्चित् अपि क्षणम जातु तिष्ठति अकर्मकृत, क्योंकि कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैहि। जो हमारी प्रकृति के गुण हैं, जिस प्रकार की हमारी प्रकृति है, ज्ञान मार्ग की है,
कि कर्म मार्ग की है कि भक्ति मार्ग की है, जैसी भी है, जैसी भी हमारे अंदर के संस्कार हैं, प्रकृति है, वो सर्वे, यहाँ सर्व का मतलब है सर्वे, सब मनुष्य प्रकृति जयी गुणई ही, अपने अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी अपनी प्रकृति के कारण अवशः कर्म कार्यते, अवशः विवश होते हुए कर्म कार्यते, कर्म उनके द्वारा करवाया जाता है, प्रकृति के द्वारा करवाया जाता है, प्रकृति करवा देती है, स्वभाव करवा देता है, संस्कार करवा देते हैं वो काम। और ये व्यक्ति कैसे करता है? अवशः, विवश हुआ हुआ। एक व्यक्ति रोजाना सोचता है कि मेरे को नशा नहीं करना चाहिए, और ये कब सोचता है? वो जब सुबह नशा उतर जाता है तब सोचता है। घर वाले भी डांटते हैं, घर में कोई इज्जत नहीं रही। जो घर का बेटा इतना उसका मान सम्मान था, जब से उसने शराब पीना शुरू किया तो तब से ना तो माता पिता वो सम्मान देते हैं, ना रिश्तेदार वो सम्मान देते हैं, ना गली मोहल्ले वाले कोई रेस्पेक्ट करते हैं। तो उस व्यक्ति को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए मेरे को, और वो अपने अंदर अंदर संकल्प लेता है, कसम खाता है कि आज से छोड़ दिया है, नहीं करना है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो उसके संस्कार कहते हैं कि आज तो और पी लेते हैं। फिर वो कहता है नहीं, आज मैंने छोड़ दिया, नहीं जाना है। फिर वो उसके संस्कार कहते हैं कि नहीं, वो मंगलवार से छोड़ देंगे, अभी 2 दिन और पी लेते हैं। फिर कहता है कि नहीं, मैंने छोड़ दिए, मेरे को नहीं जाना है। फिर उसका कोई दोस्त आता है, वो कहता है चलो उधर घूमने चलते हैं। फिर वो उसके साथ जाता है। फिर उधर वो दुकान दिखती है ठेके की, और वो न चाहते हुए भी उसके पैर घसीट के उसको वहाँ लेके जाते हैं, और फिर उसकी वही हालत होती है। और फिर अगले दिन जब उसको डांटा जाता है तो वो क्या कहता है? चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, छूटता ही नहीं है, विवशता है, क्या करूँ, मैं भी चाहता हूँ ना करूँ। तो ये क्या है? व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति के संस्कार जो हमने बना लिए ना, वो तो हठात करवाएंगे हमारे से। भाई जो भी बीज हैं और वो आपने खेत में बो दिए और ऊपर से बारिश हो गई तो वो तो अंकुरित होंगे। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ना उगे, वो तो उगेंगे, बीज हैं तो उपाय क्या है? उनको भून दो, उनको फ्राई कर दो, तो फिर अंकुर नहीं आएंगे। खेत में डालो, अच्छे खेत में डालो, अच्छी मिट्टी में डालो, खराब मिट्टी में डालो, कहीं भी डालो, फिर वो अंकुरित नहीं होंगे। तो जो अनंत अनंत जन्मों से हमने अपने संस्कार बना लिए हैं, वो तो वैसा वैसा आलंबन प्राप्त करके अंकुरित होंगे। तो जो विचार, जो कर्म हमें अपने लिए कल्याणकारी नहीं लगते हैं, उनको फिर क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की अग्नि से उनको भूनना पड़ेगा, उनको फ्राई करना पड़ेगा। दग्ध बीज बोलते हैं इसको योग की भाषा में, दग्ध बीज करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। जब जब भी आप अपने जीवन में देखेंगे, आप कब कब परेशान होते हैं, सुबह से शाम तक जब आप देखेंगे ना, आपको जब लगे कि अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को मन प्रसन्न नहीं है, तो आप अपनी चेकिंग करो कि क्यों नहीं लग रहा है। बाहर तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको पता लगेगा कि आपने कोई विचार उठा लिया था ऐसा, किसी भी व्यक्ति से संबंधित, किसी भी परिस्थिति से संबंधित, किसी घटना को स्मरण करके, और उस विचार ने आपका ये क्षण, इस समय का जो आपका जीवन है, उसको भी कैसा बना दिया? नीरस बना दिया, रसपूर्ण नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो ये किसने बनाया? तो हम विचार विचार में सोचते हैं कि ये उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरा जीवन ही दुखों से भर दिया। तो आज भी हम अंदर अंदर से किसको कोस रहे हैं? उस व्यक्ति को। पहले जो संस्कार थे उसके कारण तो आज स्मृति आई, संस्कार ही नहीं होते तो स्मृति क्यों आती? और आज मैंने स्मरण करके ये सारा जो थॉट प्रोसेस चलाया, इस चिंतन मनन से उस संस्कार को एक स्टेप और बढ़ा लिया आगे। तो अब कल मेरे को और आसानी से ये कोसा जाएगा। तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है, क्योंकि जितने में ये कालिमा बढ़ा रहा हूं अपने अंदर,
इतना इतना मुझे ही साफ करना पड़ेगा। कल तो इतना था, आज इतना कर लिया, फिर कल इतना हो जाएगा, तो परसों इतना होगा, तो इसको मुझे बढ़ाते जाना है। या फिर आज यदि इतना है और आज मैंने इस पे काम करना शुरू किया कि ये जो बनाया उस समय भी उस व्यक्ति ने गलती की, लेकिन मैंने उस चीज को जो पकड़ के रखा है, ये गलती किसकी है? मेरी है। लेकिन आज मुझे इसको अपने चित्त के अंदर नहीं रखना है, आज साफ करना है। आज इन संस्कारों को, इन बीजों को मुझे दग्ध बीज करना है, भूनना है। कैसे भूनूं? तो ज्ञान से। वो ज्ञान कहाँ से लाऊं? तो ईश्वर देगा, और इतना ज्ञान तो पहले से दे ही रखा है, उसको केवल यूज करना है, उसका प्रयोग करना है कि भाई उसने जो भी किया, लेकिन मुझे अपने चित्त को अभी उससे अलग रखना है, उसको प्रश्रय नहीं देना है। आप जब यहाँ झाड़ू लगाते हैं तो जो दूसरे के रूम का कूड़ा है वो उठा के लाके अपने कक्ष में रखते हैं क्या? दूसरे के बाथरूम को साफ करके वो जो कूड़ा था, पॉलीथीन में डाला था या डस्टबिन में डाला था, उसको लाके अपने कमरे में रखते हैं क्या? रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? बोलिए है ही कचरा, उसका क्या करें ला करके? कोई सुगंधित चीज होती, कोई अच्छी पुष्टिकारक चीज होती, कोई हवन का धुआं होता तो शायद उठा लाते, उसका क्या करें कचरे का? तो ये जो हम दूसरे लोगों के मिसबिहेव को पकड़ करके और जो अपने अंदर भर लेते हैं, सोचते जाते हैं, ये सारा क्या है? कचरा ही तो है। और ये कचरा उस व्यक्ति का था, गलती उस व्यक्ति ने की थी, और उसको पकड़ के किसने रखा है? मैंने रखा है। उसको तो परवाह भी नहीं है, वो अपने स्वच्छंद घूम रहा है आराम से, और मैं उसकी दुर्गंध में सड़ा जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रखा हुआ है। तो मेरे को करना क्या है? फेंको उसको बाहर, जो मेरा कल्याण नहीं कर रहा। जो स्मृतियां मेरे को कष्ट दे रही हैं, उनको पकड़ के रखने से क्या फायदा है? तो उनको फेंको बाहर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी प्रकृति है, ये हमारे जो संस्कार हैं, ये हमारे से विवशता पूर्वक वैसा करवाते हैं। हम घृणा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी वो घृणा की प्रकृति हमसे घृणा करवा देती है। हम द्वेष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो द्वेष के संस्कार हैं वो द्वेष करवा देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। हम अशांत दुखी नहीं होना चाहते हैं, हमेशा खुश ही रहना चाहते हैं, लेकिन जो अशांति और दुख के संस्कार हैं वो हमें अशांत कर देते हैं। तो इसकी फिर शुरुआत कहाँ से करनी है? यहीं से करनी है जहाँ खड़े हैं। तो उसको हटाने के लिए फिर जो भी साधन हो सकते हैं, अच्छा चिंतन, भगवान का, भगवत नाम का स्मरण, सेवा, निष्काम सेवा, दूसरे की हेल्प करना, ये जितने भी साधन बता रहे हैं शास्त्र, उन सब साधनों के अनुष्ठान से फिर वो हट भी जाते हैं। तो हटाने के लिए पुरुषार्थ करना है, बढ़ाने के लिए नहीं करना है। तो ये 5 तक ही आज रखेंगे, अभी समय हो गया। तो वो कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो अर्जुन कि आप यदि युद्ध नहीं करोगे तो आप निष्कामता को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी कार्य को न करने वाला, शुरू ही न करने वाला, वो भी निष्कर्म को प्राप्त नहीं होता है। और किसी कार्य को प्रारंभ करके बीच में छोड़ देने वाला, वो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि यदि बाहर से आपने छोड़ भी दिए कार्य, तो भी कुछ दिन के बाद आपकी प्रकृति पुनः आपसे वही करवाएगी। इसलिए काम करना है तो अंदर की प्रकृति को दग्ध बीज कर, तू अंदर से हटा उसको, बाहर से मत छोड़ काम करना। तो और भी इसके बारे में आगे बताएंगे, तो इसको फिर कल पढ़ेंगे। अब यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।